वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि जो ये आईएनसी और जो बीएनआरसी का पेटिशन है, जिस पर पेटिशन दिलाया है, लगभग 90-93 लोगों ने पेटिशन डाला है। किन्हीं का आईएनसी नहीं है, किन्हीं का बीएनआरसी नहीं है और ये सब के सब बाहर से पढ़े हैं। तो ऐसे में ये जो पेटिशन है काफ़ी ज़्यादा बहाली को प्रभावित कर रहा है। इससे बीटीएससी को भी बहाना मिल रहा है कि हाँ, मामला कोर्ट में है, इस पर कैसे वो स्क्रूटनी करे और कैसे आगे डीवी का प्रोसेस करे। तो कुल मिला के इस पेटिशन पर जो पेटिशनर है वो भी एक्टिव नहीं है। तो क्या जो है आगे इस पर हो सकता है? तो देखिए, प्रोसेस ये होता है कि जब किसी चीज़ में कोर्ट का हस्तक्षेप हो जाता है तो जो एजेंसी है, जो संस्थान है, चाहे वो सरकार का ही क्यों ना हो, वह कोर्ट से नीचे है और वो भी हाई कोर्ट। वो कोर्ट से नीचे है, आदेश का पालन करना मस्ट है, वरना अगर वो अपने मन से एजेंसी कुछ काम करता है तो वह जो है इलीगल होता है और कोर्ट भी उस पर सख्ती दिखा सकता है। तो बीटीएससी भी बाध्य है कि वह हाई कोर्ट के फैसले को सम्मान करना बाध्य है। अगर बीटीएससी को लगे कि हमें बहाली जल्द कंप्लीट करना है, तो मान गए पेटिशनर जो एक्टिव नहीं है, तो वह बीटीएससी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर सच में सरकार और बीटीएससी चाहे कि ये बहाली हमें जल्द कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट 4 महीने 6 महीने में कंप्लीट करनी है, तो इस पर सरकार और बीटीएससी को ही एक्टिव होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ये लोग एक्टिव नहीं होंगे तो पेटिशनर एक्टिव है नहीं, उसको 16 मई के बाद कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद एक आध चीज़ें जो है उस पर एफिडेविट की गई, उसके बाद कोई जो है उस पर ज़्यादा चीज़ें नहीं हुआ। तो इसमें होता ये है प्रोसेस में कि जब कोर्ट का हस्तक्षेप हो तो जो पेटिशनर अगर ना भाग ले, ठीक है, ना दिलचस्पी दिखाए, तो जब चाहे सामने वाला जो पार्टी बनाया गया है, जैसे बीटीएससी, बिहार सरकार, आईएनसी, तो इनमें से कोई भी, जैसे बीटीएससी को ही बहाली कंप्लीट कराना है तो बीटीएससी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा रिक्वेस्ट का कि जो भी हो अपना आवेदन में वो करेंगे कि मानव बल की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, हमें बहाली जल्द कंप्लीट करनी है, जबकि कोर्ट के आदेश के द्वारा मैं इससे आगे कर नहीं पा रहा हूँ, तो इस पर विचार किया जाए। बीटीएससी की तरफ से रिक्वेस्ट कोर्ट में लगाया जा सकता है एप्लीकेशन। अब कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे कि जब इस पर कोर्ट का टिप्पणी पहले ही हो चुका है तो डायरेक्ट कोर्ट भी केस को खारिज नहीं कर सकता है। स्टेटस कोर्ट वहाँ पे देखता है, जो न्यायाधीश होते हैं वो देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो स्टेटस यही है कि एक ऑर्डर आ चुका है कि इन लोगों को मौका दिया जाए, और देखते हैं कि कितने दिनों से केस पड़ा हुआ है, इस पर कोई सुनवाई या डेट नहीं हुआ है। तो फिर कोर्ट क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन के एवज में, चूँकि वो भी सरकारी संस्थान है, जेन्युइन बातें हैं कि जल्दी कंप्लीट करना है, बाधित ना हो सेवाएं, तो कोर्ट क्या करेगा वहाँ पे कि नोटिस जारी करता है, सूचना जारी करता है। पेटिशनर, जितने भी पेटिशनर हैं उनके नाम पर जो है नोटिस जारी किया जाता है कि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, अपनी जवाब रखें, आपका क्या दिक्कत है। और 1-2 नोटिस का अगर जवाब कोई पेटिशनर नहीं जाता है, वहाँ पे नहीं अपने वकील को प्रस्तुत करता है, वो नहीं जाते हैं, तो उसके बाद कोर्ट भी जान जाता है कि इनको कोई मतलब है नहीं, ऐसे ही पेटिशन डाल दिए हैं, और उसके बाद कोर्ट अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर नोटिस के बाद पेटिशनर हाजिर हो जाते हैं, वो अपने बात को रखते हैं कि मेरा ये समस्या है, मैंने इस चीज़ पर डाला था, तो फिर वो आगे का प्रोसेस जो है आपको शुरू हो जाएगा। जो चाहते हैं कैंडिडेट पेटिशनर, उस पर बहस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही है, अगर पेटिशनर चीज़ों को गंभीर नहीं ले रहा है तो सरकार, बीटीएससी, हेल्थ सचिव, इनको ही गंभीरता लेना पड़ेगा, इनको ही कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी ये मामला फिर से शुरू हो पाएंगी और इस पर फाइनली कोई जजमेंट आ पाएगा। अगर पेटिशनर हाजिर हो जाते हैं नोटिस के बाद कोर्ट के, तो मामला आगे बढ़ेगा, सुनवाई होगा और लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा जो भी आएगा। अगर पेटिशनर हाजिर नहीं होता है 1-2 नोटिस के बाद, तो उसके बाद ऐसे मामलों को खारिज कर दिया जाता है। ऐसे मामलों को कोर्ट देख लेता है कि जब पेटिशनर नहीं आ रहा, उसको कोई मतलब नहीं है इससे, ऐसे ही लाकर डाल दिया है,
तो वैसे में जो फैसला होता है वह जो पार्टी है उसके पक्ष में ही होता है और केस को जो है डिस्मिस कर दिया जाता है। ठीक है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो अगर कोई पैटिशनर में से देख रहे हैं वीडियो, तो मैं तो उनको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होने में आपका भलाई है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वो पास नहीं किए हैं, बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं। तो देखिए, मैटर ये नहीं है कि पास हुए हैं नहीं हुए हैं, आगे चल के भी तो बहाली आएंगी ना। मान के 2 साल के बाद भी तो बहाली आएंगी, फिर वहाँ पे भी सेम रूल होगा। तब तो फिर आपको फिर जाना पड़ेगा कोर्ट ही, क्योंकि बीटीएससी बगैर कोर्ट के निर्णय का तो आपको लेगा नहीं, या बीएनआरसी आपको जो है देगा नहीं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर। तो उससे अच्छा है कि मान गए एग्जाम में आप पास नहीं हुए हैं, लेकिन अगर ऑर्डर में पास हो जाते हैं, आपके पक्ष में फैसला आता है, तो फर्स्ट जीत आपका यहीं पे हो जाता है। और जो आगे का जो आपका स्ट्रेंथ बना रहेगा वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आगे इसमें नहीं हुआ, आगे भी आप इसी दुख में नहीं पढ़ पाएंगे कि पता ना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, आईएनसी नहीं है। तो इन समस्याओं से अभी ही निकलने के प्रयास, अच्छा मौका यही है, क्योंकि आपके पक्ष में कोर्ट भी ने निर्णय एक दे दिया है मौका फॉर्म भरवाने का। तो आगे इस पर अगर सुनवाई आप करवाते हैं, जो भी पैटिशनर है, बेहतर है। इस बहाली के लिए भी बेहतर है कि चीज़ें सुनवाई जल्दी हो जाएंगी, बहाली जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और कैंडिडेट के लिए भी बेहतर है, जिनका आईएनसी नहीं है, उनका आईएनसी ना होते हुए भी अगर ऑर्डर आ जाता है तो बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन भी उनका हो जाएगा और इन फ्यूचर में कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो कथन है आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो शेयर कीजिए सारे ग्रुप में, ताकि सब लोग को पता चले, सभी प्रैक्टिशनर तक जो है वीडियो पहुंच सके और सब लोग जो है सीरियस हो सके। क्योंकि देखिए, बहाली जब तक क्लियर नहीं हो पाएंगी तब तक कोर्ट में कोई ना कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, चाहे वो पार्टी जो बीटीएससी हो, बिहार हेल्थ हो, जो भी हो, बीएनआरसी हो, वो जाए सरकार की तरफ से, या फिर पैटिशनर जाए कैंडिडेट की तरफ से। जब तक कोई नहीं जाएगा तो कोर्ट में तो भाई हजारों मामला है, आपके तो देखेंगे नहीं हो जब तक आप जाएंगे नहीं। तो ये चीज़ें होती है, आप समझ गए। और 16 मई के बाद इस पर कोई ऐसा निर्णय नहीं आया है, तो अगर इस बीच में अगर कुछ ना कुछ अगर किए होते तो जरूर इस पर कोई ना कोई निर्णय अभी तक आ गया होता। और निर्णय कैंडिडेट के पक्ष में ही आता है, चाहे केरला में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, और भी कुछ अदर स्टेट में निर्णय आया है ट्रांसफर वाले पर, वो स्टूडेंट के पक्ष में ही आया है। बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोला हूँ। बाकी जो लोग हैं, आपकी इच्छा है, जाए नहीं जाए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।